नमस्कार, स्वागत है आपका भक्ति सत्संग के इस YouTube चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाली एकादशी अजा एकादशी है। अजा एकादशी भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है, इसलिए इस एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु और साथ में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसे अन्नदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि अजा एकादशी के दिन क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इसकी पूजा विधि क्या है। एकादशी के दिन प्रातः सूर्योदय से पूर्व स्नान ध्यान करें। अब भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाकर फलों तथा फूलों से भक्ति पूर्वक पूजा करें। पूजा के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। यदि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको कहीं और नहीं मिल रहा है तो यह पाठ आपको बड़ी आसानी से हमारी वेबसाइट भक्ति सत्संग पर मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि पूजा विधि में आगे क्या करना है। दिन भर निराहार व निराजल व्रत का पालन करें। इस दिन ब्रह्मचर्य का अवश्य पालन करें। इस व्रत में रात्रि जागरण करें। द्वादश तिथि के दिन प्रातः ब्राह्मण को भोजन करवाएं एवं दान दक्षिणा देकर फिर आप स्वयं भोजन करें। आइए अब आगे जानते हैं अजा एकादशी के महत्व के बारे में। हिंदू धार्मिक शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो भक्त विधि विधान से इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। इसके अलावा अजा एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही भक्त जनों को अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो चलिए हम भी ये फल प्राप्त करें और अजा एकादशी व्रत की कथा सुनें। ऐसा कहा जाता है कि राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्य निष्ठा और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। एक बार देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है और राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र को अपना समस्त राजपाट सौंपकर जाने लगे। अगले दिन सुबह विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र से दक्षिणा स्वरूप 500 स्वर्ण मुद्राएं दान में मांगने के लिए आ पहुँचे। राजा ने उनसे हंसते हुए कहा, 500 क्या, आप जितनी स्वर्ण मुद्राएं चाहें ले जाइए। इस पर विश्वामित्र हंसने लगे और राजा को याद दिलाया कि राजपाट के साथ राज का कोष भी वे दान कर चुके हैं और दान की हुई वस्तु का दोबारा दान नहीं किया जाता। तब राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचकर स्वर्ण मुद्राएं हासिल की, लेकिन फिर भी वो 500 नहीं हो पाई। राजा हरिश्चंद्र ने खुद को भी बेच डाला और सोने की सभी मुद्राएं विश्वामित्र को दान में दे दी। राजा हरिश्चंद्र ने खुद को जहां बेचा था वह शमशान का चांडाल था। चांडाल ने राजा हरिश्चंद्र को शमशान में दाह संस्कार के लिए कर वसूली का काम दे दिया। एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने एकादशी का व्रत रखा हुआ था। आधी रात का समय था और राजा शमशान के द्वार पर पहरा दे रहे थे। बेहद अंधेरा था। इतने में ही वहाँ एक लाचार और निर्धन स्त्री बिलखते हुए पहुँची, जिसके हाथ में अपने पुत्र का शव था। वह स्त्री कोई और नहीं बल्कि राजा हरिश्चंद्र की पत्नी ही थी। राजा हरिश्चंद्र ने अपना धर्म का पालन करते हुए अपनी पत्नी से भी पुत्र के दाह संस्कार हेतु कर मांगा। पत्नी के पास चुकाने के लिए धन नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी साड़ी का आधा हिस्सा फाड़कर राजा को दे दिया। उसी समय भगवान प्रकट हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे हरिश्चंद्र, इस संसार में तुमने सत्य को जीवन में धारण करने का उच्चतम आदर्श स्थापित किया है। तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा महान है। तुम इतिहास में अमर रहोगे। इतने में ही राजा का बेटा जीवित हो उठा। ईश्वर की अनुमति से विश्वामित्र ने भी हरिश्चंद्र को राजपाट उन्हें वापस लौटा दिया। यह तो हम सभी भली भांति जानते हैं कि कर्तव्य अगर पूरी निष्ठा के साथ निभाया जाए तो भगवान हमारी सहायता के लिए जरूर आते हैं। अजा एकादशी आप सभी के लिए बहुत ही शुभ रहे। यदि आपको इसी तरह व्रत त्योहार की कहानियाँ या उनकी पूजा विधि के बारे में जानकारी चाहिए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।